नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था वो 20 तारीख को ख़त्म हो गया। अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। अब दोस्तों जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है तब से एग्ज़िट पोल आना चालू हो गया है। आपको बता दूं काफ़ी एग्ज़िट पोल ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया है कि महायुति यानी कि शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने वाली है। आपको बता दूं लगभग 70% एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया है कि महायुति की सरकार बन रही है और 30% ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। मतलब शरद पवार जी और अपने उद्धव ठाकरे जी और जो तीसरी पार्टी है ये अपनी कांग्रेस, इन तीनों का जो गठबंधन है इसको महाविकास आघाड़ी है। दोस्तों अब लगभग 30% लोगों ने महाविकास आघाड़ी को बताया कि इनकी सरकार बनेगी और लगभग 70% लोगों ने उन्होंने बताया कि महायुति की सरकार बनेगी। आपको बता दो कि जो हुआ है इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कुछ ऐसे मतलब एरिए हैं जहाँ पे मैं आपको बता दूँ जहाँ पे जैसे एक विदर्भ हुआ, विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। विदर्भ में हालांकि बताया जा रहा है 62 सीटें हैं। इसके पहले जब लोकसभा हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे बीजेपी को मतलब अच्छा खासा वहाँ पे नुकसान हुआ था। वहाँ पे लगभग 3 सीट ही जीत पाई थी बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत अच्छा खासा वहाँ पे किया था, मतलब महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी अच्छा किया था। और जो दूसरी जो एरिया है आपको बता दूँ मराठवाड़ा में एक जो आंदोलन चला था मराठा आरक्षण का लेके, जो कि जरांगे पाटिल जी ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में इतनी ज़बरदस्त भीड़ आई थी, इतने मराठा लोग एक साथ धुनका दिए थे जरांगे पाटिल जी का कि उनका जो आरक्षण का जो मुद्दा था जो उन्होंने उठाया था आंदोलन, वो सरकार के खिलाफ था क्योंकि उन्हें आरक्षण चाहिए था, मराठा आरक्षण मांग रहा था सरकार से। तो सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ मराठा लोग एक हुए थे। और फिर बाद में जरांगे पाटिल जी जो हैं दोस्तों, जो मराठा आंदोलन था जो उसके मतलब कि मेन थे जरांगे पाटिल जी, उन्होंने एक बार उन्होंने तय किया कि वो खुद भी प्रत्याशी उतारेंगे, मगर बाद में उन्होंने ये कहा कि हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा, जिसके वजह से मराठवाड़ा में जो लगभग 46 सीटें आती हैं उसमें महाविकास आघाड़ी को फ़ायदा हुआ क्योंकि जो लोग थे, जो मराठा लोग थे, उन्होंने महायुति को ना वोट देके उनका झुकाव महाविकास आघाड़ी की तरफ ज़्यादा दिखा। दोस्तों यही नहीं, जिस हिसाब से महायुति मतलब कि शिंदे साहब की और जो फडणवीस साहब की जो सरकार थी उसके अंदर जिस हिसाब से आपसी तालमेल ख़राब दिखाई दिया, जैसे कि नवी मुंबई में वहाँ के जो बाहुबली के विधायक हैं, कहा जाता है कि गणेश नाइक जी वहाँ के काफ़ी बाहुबली विधायक हैं, उन्होंने मतलब उनका काफ़ी वहाँ पे बोलबाला है। दोस्तों उनके खिलाफ भी जो महायुति में होने के बावजूद भी शिंदे जी की जो पार्टी है वो गणेश नाइक जी के खिलाफ भी उम्मीदवारी दे दी। तो इससे काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पे महायुति के बीच भी टकराव देखे गया, मतलब जहाँ पे एक जन के कैंडिडेट देने के बावजूद भी दूसरा भी कैंडिडेट दे दिया है। और इससे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो विरार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो विनोद तावड़े जी हैं, वो बताया जा रहा था कि 5 करोड़ रुपए लेके एक होटल में बैठ के वो पैसे बांट रहे थे। दोस्तों अगर ऐसी नौबत आपको आ रही है कि अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आपकी लहर है, पैसे बांटने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर क्या मतलब। और बताया जा रहा है कि उनकी फील्डिंग आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी लगा दिए थे क्योंकि आने वाले समय में जो विनोद तावड़े हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कगार पे थे, मगर उनका माहौल ख़राब करने के नाते उनकी जो बोले तो सुपारी दे दी गई थी, वो पकड़े गए। वहाँ पे जो भाई ठाकुर की जो नाला सुपारा हो गया, वसई हो गया, विरार हो गया, वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा दबदबा है। इसकी वजह से वहाँ के उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको जब मालूम पड़ा, उन्होंने उस होटल में जाके छापा मारा और पकड़ा गया, मतलब विनोद तावड़े जी को पकड़ लिया गया। दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं इससे तो मालूम पड़ रहा है कि महायुति की जो सरकार है उसका माहौल थोड़ा सा डगमगा गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार तो अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की सीटें ज़्यादा आने की चांसेस हैं। महाविकास आघाड़ी मतलब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार जी की। मगर आपको ये बता दूं कि सरकार किसकी बनेगी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि अगर सीटें आने के बाद कि शिवसेना कांग्रेस के साथ ही रहेगी, कि अजित पवार बीजेपी के साथ ही रहेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कल रिजल्ट है, रिजल्ट के एक दिन पहले ही जो शिवसेना के नेता हैं आदरणीय संजय राउत जी, बाला साहब थोराट जो कांग्रेस के नेता हैं और जयंत पाटिल जो एनसीपी के नेता हैं, उन लोगों ने एक मतलब बातचीत की, मिल के एक बातचीत की
उनका ये कहना है कि कल चार्टेड प्लेन के द्वारा जितने भी विधायक चुने जाएंगे उनको तुरंत उठा के लेके जाके या तो तेलंगाना या तो कर्नाटक में वहाँ होटल में उनको रखना है, क्योंकि बीजेपी अगर 10-5 सीट भी ऊपर नीचे रहेगी तोड़ने से आवाज़ नहीं आएगी। और अगर महाविकास आघाड़ी 10-5 सीट अगर आगे भी रहेगी तो भी बीजेपी तोड़ने से आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि जो राज्यपाल है भारतीय जनता पार्टी का, सबको मालूम है कि राज्यपाल का जो खेल होगा वो तो जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद चालू हो जाएगा। भाई अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है तो राज्यपाल सबसे पहले उसे मौका देगा, बीजेपी सरकार बना लेगी, बाद में 1 महीने के अंदर तुमको बहुमत सिद्ध करना रहेगा तो ईडी सीबीआई बैठा के बहुमत सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार का खेल जो है भारतीय जनता पार्टी करने के मूड में है और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो महाविकास आघाड़ी के लोग भी हैं वो लोग भी तैयार हैं, चार्टेड प्लेन के साथ तैयार हैं कि अगर जो भी विधायक हमारे जीतते हैं उनको सीधा ले जाके या तो तेलंगाना में या तो कर्नाटक में रखना है, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पे थोड़ा सेफ माना जा रहा है कि वहाँ पे सेफ रहेंगे। इसलिए भाई कोई भी हो मगर सरकार किसकी बनेगी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जोड़ो तोड़ो की नीति लगेगी ज़रूर। अब उसको देखना है कल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान दोस्तों।